किसान कल्याण फाउंडेशन द्वारा किसान प्रतिभा रत्न सम्मान समारोह का आयोजन। किसान कल्याण फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सत्यजीत साहू ने बताया कि अखिल भारतीय स्तर पर किसानों के हितों में कार्य करने के उद्देश्य से ये फाउंडेशन कार्यक्रम करती है। किसानों के मुद्दों पर देश भर के सभी संगठनों के बीच सामंजस्य और नीतिगत एकता बनाना और जन चेतना जगाने का भार फाउंडेशन ने उठाया है। फाउंडेशन ने अपने 9 सूत्रीय मांग को कार्यक्रम के जरिए सबके सामने रखा है। इसी तारतम्य में रायपुर के वृंदावन हॉल में छत्तीसगढ़ के प्रगतिशील किसानों के लिए किसान प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें धरसीवा के लाल साहू, दुर्ग के जितेंद्र वर्मा, सिमगा के महेश उपाध्याय, बालोद के आदित्य टंडन, बेमेतरा के खेदूराम बंजारे, महासमुंद के खेदूराम बंजारे, मौसम विभाग विज्ञान के सुजीत सुमेर, दंतेवाड़ा के सोनकू राम सोरी को कृषक रत्न सम्मान दिया गया। किसान कल्याण फाउंडेशन के अखिल भारतीय संयोजक घनश्याम यादव ने कार्यक्रम में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 16 राज्यों के सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की। छत्तीसगढ़ के प्रदेश संयोजक सुनील साहू और गीता यादव, महासचिव जगदीश सोनकर, बिंदु यादव, युवा प्रकोष्ठ सूरज श्रीवास, सुनीता देवांगन की नियुक्ति दी गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में परमानंद यादव, डॉक्टर जया द्विवेदी, प्रोफेसर सरिता यादव, भगवती मिरज, लक्ष्मी गंधर्व की नियुक्ति की घोषणा की। इस आयोजन के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्र में प्रतिभागियों का सम्मान करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय स्तर पर किसान कल्याण की आवाज को शक्तिशाली बनाने के लिए सभी के सहयोग की जरूरत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की उन्नति भारत को विकसित देश बनाने के लिए शक्तिशाली कदम है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संयोजक घनश्याम यादव ने कहा कि फाउंडेशन के द्वारा देश के सभी राज्यों में किसान के विभिन्न मुद्दों को लगातार संवाद बनाने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ी कवि मीर अली ने कविता पाठ किया। छत्तीसगढ़ी लक्ष्मी नाग की टीम ने सुआ नृत्य वेदिका एवं गुंजन साहू ने भरथरी गायन की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर सुषमा पटनायक, अनिता उइके, दीपा मेश्रमा, अरुण लता श्रीवास्तव, उमा स्वामी, सुषमा बग्गा को सामाजिक कार्यों के लिए नारी शक्ति सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में भुवनेश्वर से दीपक गौड़ा, लखनऊ से राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी विजय श्रीवास्तव, श्री श्रीवास्तव, शरद वात्सल्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम संचालन राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सत्यजीत साहू ने और आभार प्रदर्शन फाउंडेशन के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक घनश्याम यादव ने किया। बोलता है वंदे मातरम। कल आज कल के लोग भी गुमराह थे मिले, गुमराह जो मिलेंगे उन्हें राह दिखाना। सच कहूँ मैं सच कि उन्हें चाह दिखाना कि तहरीर बोलती है, तहरीर बोलती है वंदे मातरम। जंजीर बोलती थी वंदे मातरम। कश्मीर बोलता है वंदे मातरम। मिश्रा हूँ, राष्ट्रीय सचिव हूँ राष्ट्रीय लोकदल में। झारखंड का प्रभार है मेरे पास, जहाँ इस समय विधानसभा इलेक्शन हो रहे हैं। क्योंकि घनश्याम यादव जी किसानों के, कमेरों के, श्रमिकों के मुद्दों को लगातार उठाते रहे, विशेषकर किसानों को। तो राष्ट्रीय लोकदल का उद्भव ही किसानों के संघर्ष के साथ हुआ है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसानों की आवाज़ हिंदुस्तान के किसी भी कोने में उठा रहा होगा, यदि वो आवाज़ देगा तो राष्ट्रीय लोकदल का सिपाही होने के नाते मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊँ। इसलिए मैं यहाँ हूँ और मुझे आके यहाँ इसलिए भी बहुत अच्छा लगा कि जिस आवाज़ को हम लोग उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में उठा रहे हैं, वहाँ पर एक बिना साधन संसाधनों के एक व्यक्ति, नौजवान उठा रहा है, तो वो बहुत अपने आप में एक अलग किस्म की ऊर्जा देने वाला है। और मुझे अच्छा इस बात से भी लग रहा है कि इनके साथ में, युवा होने के साथ में इतनी सारी नारी शक्ति जुड़ी हुई है, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो ये अकेले संघर्ष में नहीं है। क्योंकि संघर्ष में अक्सर इंसान अकेला होता है, तो इनकी विजय तो तय है कि जब संघर्ष में इनके साथ इतने लोग हैं तो आगे बढ़ेंगे। दूसरा, हम एज ए राजनीतिक दल भी इस बात पे नज़र रखे हुए हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर मूलभूत समस्याएं अब तक वैसी ही बनी हुई हैं। छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, झारखंड हो,
इन सब में एक कमोवेश एक स्थिति दिख रही है कि इनका जो विभाजन हुआ, जो इनका निर्माण जब हुआ तो इस बात के साथ हुआ था कि इनमें विकास होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, भ्रष्टाचार से भी निजात मिलेगी, सड़कें बेहतर होंगी, लोगों के जीवन में उत्थान होगा, प्रगति होगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 24-24 साल के नौजवान जैसे स्टेट्स हैं और आज भी वो अपने लिए, अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल इनके संघर्ष में इनके कंधे से कंधा मिलाएगा। हम इनको ताकत देंगे, ये इस राज्य में हमें ताकत देंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो 24 साल में नहीं हुआ है वो आने वाले 24 माह में हो और आने वाले समय में राष्ट्रीय लोकदल बहुत मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। किसान कर्ज से लदे हुए हैं, इस बात में आत्महत्या करते जा रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? इसमें कुछ कहने के नहीं, तो डूब मरने की बात है। शर्म से इंसान को डूब मरना चाहिए, सरकारों को, व्यवस्थाओं को। मैं तो ये कहता हूँ कि धरती पर एक आदमी भी यदि भूखा सोता है तो इस देश को 100 बार नष्ट कर देना चाहिए। तो किसान कर्ज में दबा हुआ है, क्या सबको समझ में नहीं आता है? व्यवस्थाएं ऐसी, नीतियों का क्रियान्वयन नहीं हो रहा सही से। जिस दिन सरकारी नीतियों में कमी नहीं है, उनके क्रियान्वयन में कमी है। जिस दिन क्रियान्वयन ठीक तरीके से होने लगेगा उस दिन ना कोई कर्ज के नीचे दबेगा और ना कोई आत्महत्या होगी। इस पर तो आप बात करिए जो शासन में बैठे हुए, हम तो ऊपर से कर ही रहे हैं। इनको समझ में आना चाहिए कि आप किसान का हक मार रहे हैं। कैसे, हमें तो यही समझ में आता है कि नीति नियंताओं के हलक से नीचे निवाला जाता कैसे है, जिसकी बदौलत आप खाते पीते आप वही कर रहे हैं। तो ये पूरी व्यवस्था पे सवाल है और मुझे लगता है कि हम लोग छत्तीसगढ़ की समस्या है नहीं, ये राज्य में जहाँ जहाँ समस्या है वहाँ जाएंगे, इन विषयों को उठाएंगे और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात यह है कि आप, और इनका निराकरण यदि अभी नहीं हुआ तो कब होगा? हमारी सहभागिता है केंद्र सरकार में, किसानों से जुड़े हर मुद्दे पर हम मुखर हैं और हम उस पर बात कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याएं हो या अन्य राज्यों की हैं, तो हम उस पर मुखर हैं। हम उस पर ये कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ये समस्या यहाँ की इसलिए नहीं उठाएंगे, वो समस्या वहाँ की इसलिए वहाँ उठाएंगे, ऐसा नहीं। मिश्रा जी एक बात बताएंगे, रायगढ़ इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गलत है। अगर किसी भी किसान को कहीं से भी उजाड़ा जा रहा है, उद्योग कभी भी, कोई भी विकास या उद्योग मूलभूत चीज़ों को उखाड़कर नहीं हो सकता है। मैं सरकार से, प्रदेश की सरकार से, आपके छत्तीसगढ़ की इस रायपुर की धरती से कहूँगा, यदि ऐसा है तो शासन और प्रशासन को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। मैं भी घनश्याम जी से पूछता हूँ, अगर होगा तो इनको ज्ञापन दे करके राज्यपाल सरकार की बात संज्ञान में लाना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। अगर वो आंदोलन की स्थिति होगी तो हम लोग भी उसके साथ खड़े होंगे। अरे सिंह साहब ने वो बात उठाई, मैंने 2008 में उठाई थी। किसानों की समस्याओं का समाधान उस दिन सुनिश्चित है जिस दिन किसानों को अपनी फसल की कीमत तय करने का अधिकार मिल जाएगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन किसानों का जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जो इतनी जुझारूपन से अपना फाउंडेशन चला रहे हैं, इसकी आवाज़ देश तक कैसे पहुँचे, उसके लिए इनको एक ऐसे दल के साथ जोड़ने के लिए आया हूँ कि जिसके जुड़ने मात्र से इनकी शक्ति जो आज जो भी है उड़ीसा में नहीं सारे देश में एक साथ फैले और हमसे जो मदद, जो सहयोग दल की तरफ से, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से मिले, इनको चाहिए वो मैं इनको दे सकूँ।